हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार के प्राइमरी शिक्षक भर्ती में आपको सीटेट में जो है कितने पासिंग मार्क्स जो है यहाँ पर चाहिए, चाहे आप बिहार के फीमेल या फिर ईडब्ल्यूएस या फिर एससी एसटी कैटेगरी के व्यक्ति हैं। खास करके यहाँ पर हम बात करेंगे जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट है उनको लेकर, क्योंकि देखिए जो जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के जो मेल कैंडिडेट होते हैं उनको सेंट्रल लेवल पर जो है आपके डिसाइड मार्क्स जो है पासिंग मार्क्स कर दिए जाते हैं कि आपको सीटेट में इतने मार्क्स जो है वो चाहिए। बाकी जो आपका कन्फ्यूजन होता है जो आपके रिजर्व कैटेगरी के व्यक्ति होते हैं उनको लेकर, तो यहाँ पर हम ये भी बात कर लेंगे जो अदर स्टेट के फीमेल है उनको यहाँ पर बीपीएससी प्राइमरी टीचर में आपको कितने पासिंग मार्क्स जो है वो चाहिए। बाकी आप लोग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर भी तैयार रहेगा और यहाँ पर आपके पासिंग मार्क्स को लेकर जो आपका बीपीएससी की तरफ से ऑफिशियल नोटिस है, यहाँ पर नोटिस है। बाकी न्यूज़पेपर में भी आपका यहाँ पर दिया गया कि महिला, एससी एसटी व दिव्यांग श्रेणी के जो व्यक्ति हैं उनको यहाँ पर सीटेट का जो आपका अंक होता है उसमें यहाँ पर जो है आपका छूट यहाँ पर मिला है। लास्ट तक बने रहते हैं तो आपका सारा कंफ्यूजन जो है आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपका न्यूज़पेपर है और यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से जो आपका सीटेट में छूट मिला था उसको लेकर ऑफिशियल जो है आपका नोटिस यहाँ पर जो आपका जारी किया गया था वो है। तो सबसे पहले आपका जो ऑफिशियल नोटिस है जिसमें आपके सीटेट के पासिंग मार्क्स में छूट मिला था उसको देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम न्यूज़पेपर पे जो है वो आएंगे। आगे बात करेंगे उससे पहले बता दें कि यदि आप इस प्लेटफॉर्म पे नए होंगे तो राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो आपके नंबर यहाँ पर डिसाइड किए गए हैं पासिंग मार्क्स आपका छूट मिलने के बाद यहाँ पर जो है आपके नंबर डिसाइड किए गए हैं। यहाँ पर बोला गया कि जो सामान्य कोटि के अभ्यर्थी हैं आपको यहाँ पर सीटेट में 60% नंबर चाहिए, तब आप लोग बीपीएससी प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल है। वहीं पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग व सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को यहाँ पर 55% नंबर के बारे में जो है आपका यहाँ पर बताया गया कि आपका 55% है नंबर, तो आप लोग बीपीएससी प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल है। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा यहाँ पर निःशक्त कोटि के जो उम्मीदवार हैं उनको यहाँ पर 50% के नंबर के बारे में यहाँ पर बोला गया कि आपका यदि इतना नंबर है तो आप लोग यहाँ पर बीपीएससी प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्टकट तरीके से देख लेते हैं। देखिए आप जनरल कैटेगरी के मेल, ध्यान रखिएगा यहाँ पर सिर्फ मेल, जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के आप मेल हैं, फीमेल नहीं, सिर्फ और सिर्फ मेल। जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के आप मेल हैं तो आपको यहाँ पर सीटेट में 90 नंबर जो है वो चाहिए, तब यहाँ पर आप लोग बीपीएससी प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल हैं। वहीं यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी के फीमेल है आपको यहाँ पर 82 नंबर आपका है सीटेट में, तो आप लोग बीपीएससी प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल हैं। वहीं यहाँ पर ओबीसी में ध्यान रखिएगा कि मेल और फीमेल दोनों आपका यहाँ पर 82 नंबर है, तो आप लोग यहाँ पर बीपीएससी प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल है। मतलब जो जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के मेल और जो ओबीसी, मतलब ओबीसी में भी 2 ओबीसी होते हैं बिहार में, बीसी और ईबीसी, इन लोग का पहले से जो आपका सेंट्रल लेवल पे डिसाइड होता है पासिंग मार्क्स, वहीं आपका बीपीएससी प्राइमरी टीचर के लिए भी आपको किसी भी तरीके का छूट जो है आपका नहीं मिला है। वहीं यहाँ पर एससी एसटी व दिव्यांगता कैटेगरी के, ध्यान रखिएगा सीटेगा मेल और फीमेल दोनों। आपका यदि सीटेट में 75 नंबर है तो आप लोग बीपीएससी प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल हैं। अब यहाँ से जो है आप अपना पासिंग मार्क्स जो है वो बिहार की जो कैटेगरी, मतलब बिहार के जो निवासी होंगे, आपको यहाँ पर समझ में आ गया। बाकी यहाँ पर जो आपका अदर स्टेट के कैंडिडेट है, क्योंकि जो देखिए जो अदर स्टेट के मेल कैंडिडेट हैं, आपको भी पता है कि आप बिहार में आ रहे हो तो आप जनरल कैटेगरी में आएंगे और जनरल कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पर 90 नंबर चाहिए, तो आप यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से एलिजिबल हैं, किसी भी तरीके का आपका दिक्कत नहीं है। बाकी जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं, आपको यहाँ पर कितना पासिंग मार्क्स चाहिए, तो देखिए जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं, आपका यदि सीटेट में 82 नंबर है तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से बीपीएससी प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल है। अब यहाँ पर देखिए कैसे, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि इसको लेकर भी बहुत सारे कैंडिडेट के यहाँ पर डाउट है कि नहीं, जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पर सीटेट में 90 नंबर चाहिए, तभी आप लोग यहाँ पर क्या है कि मतलब आप लोग एलिजिबल हैं, अन्यथा जो है आप एलिजिबल नहीं है। तो देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखिए जो आपका बिहार का जो आपका खास करके हम बात करें प्राइमरी टीचर की वैकेंसी को लेकर, तो जो आपका प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है उसमें आपका 50% सीट पहले से जो है यहाँ पर डिसाइड रहते हैं, और यहाँ पर मेल को और फीमेल को आपका अलग अलग जो है आपका एक तरीके से डिवाइड आपको जो है यहाँ पर बांट जो है वो दिया गया है। यदि देखिए ऐसा नहीं बांटा होता, एक ही में जो आपका सीट मर्ज होता, तब यहाँ पर क्या है कि जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट है, आप यदि बिहार में आते हैं तो आपको यहाँ पर सीटेट में जो है पासिंग मार्क्स 90 नंबर जो है वो चाहिए। लेकिन यहाँ पर जब आपको आधा आधा डिसाइड आपका मतलब डिवाइड आपको कर दिया गया है, तो आप अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हैं तो आप यहाँ पर आएंगे तो जो बिहार कैटेगरी के जो जनरल फीमेल हैं आपके मतलब इनके साथ जो है आपका काउंट किया जाएगा, और जो आपका इनका पासिंग मार्क्स है वहीं आपका भी पासिंग मार्क्स रहेगा। जो कि जो जनरल कैटेगरी की फीमेल हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवार हैं इनका यहाँ पर 55% मतलब आपका 82 नंबर है, तो यहाँ पर जो है आप एलिजिबल है, किसी भी तरीके का आपका दिक्कत नहीं होगा। एक यहाँ पर ये भी डाउट है बहुत सालों का कि जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट है उनका यहाँ पर फॉर्म भरने का फीस जो है आपका 750 रुपये लगा था। बाकी जो जनरल कैटेगरी की बिहार की मूल निवासी फीमेल है उनका तो यहाँ पर फॉर्म भरने का फीस आपका 200 रुपये लगा था। तो यहाँ पर तब ऐसा क्यों लगा, इसका मतलब यह है कि जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट है उनको यहाँ पर मेल जो कैंडिडेट है उनके साथ रखा जाएगा। तो देखिए जो आपका फॉर्म भरने का फीस होता है ये आपका आरक्षण जो है आपका डिसाइड नहीं करता है। आप खुद सोचिए, जो अदर मतलब जो बिहार के मूल निवासी ओबीसी कैटेगरी के मेल होते हैं उनका फॉर्म भरने का फीस जो है आपका 750 रुपये लगता है, जो कि जो अदर स्टेट के फीमेल है
उनका भी 750 रुपये लगता है। और जो बिहार के जनरल कैटेगरी के व्यक्ति हैं उनका भी यहाँ पर फॉर्म भरने का 750 रुपये लगता है। तो क्या जो बिहार के मूल निवासी ओबीसी कैटेगरी के मेल हैं, क्या उनको यहाँ पर सीटेट में आरक्षण नहीं मिलता है, 82 नंबर नहीं मिलता है? उनका जो आपका शिक्षक भर्ती उसमें जो आपका सीट होता है, क्या उसमें आरक्षण नहीं मिलता है? यस, बहुत अच्छे तरीके से मिलता है। तो ये जो आपका फॉर्म भरने का फीस है, ये आपका आरक्षण जो है आपका डिसाइड नहीं करता है, ये आपका राज्य सरकार का मामला है। वो अदर स्टेट की जो फीमेल कैंडिडेट है उनसे 750 रुपये ले लिए, वो अलग बात है। लेकिन ये जो आपका आरक्षण होगा, ऐसा नहीं है कि जो अदर स्टेट की फीमेल है वो यहाँ पर बिहार में आएंगी तो वो यहाँ पर मेल बन जाएंगी, बल्कि मतलब फीमेल यहाँ पर नहीं रहेंगी। यदि एक ही में सीट आपका मर्ज रहता तब ऐसी कंडीशन में आप मान सकते थे कि आपको यहाँ पर 90 नंबर जो है वो चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपका सीट अलग अलग जो है आपका डिसाइड किया गया है। तो इसका मतलब साफ है कि आपका यदि अदर स्टेट की फीमेल है, आपका यदि 82 नंबर है सीटेट में, तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जो है वो आप एलिजिबल हैं, किसी भी तरीके का आपका दिक्कत नहीं होगा। और जहाँ तक मुझे यहाँ पर देखिए कंफर्मेशन नहीं है, मतलब कंफर्म नहीं है, बाकी जो जहाँ तक हमें पता है कि जो अदर स्टेट के जो दिव्यांगता श्रेणी के व्यक्ति हैं वो यदि आप बिहार में आते हैं तो शायद आपको जो दिव्यांग वाला जो रिजर्वेशन मिलता है वो भी शायद आपको मिलता है। मतलब आपका सीटेट में शायद 75 नंबर है तो आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे। और जो बिहार के जो मूल निवासी जो दिव्यांगता श्रेणी के व्यक्ति हैं, शायद उन्हीं का जो कैटेगरी होता है उन्हीं में अदर स्टेट को भी रखा जाता है। हालांकि इसको लेकर कंफर्म नहीं है, लेकिन हमने कई जगह से जो है इस तरीके का न्यूज और ऑथेंटिक न्यूज हमने मतलब हमें पता है कि शायद आपको जो अदर स्टेट के जो दिव्यांग श्रेणी के व्यक्ति हैं आपको भी जो है यहाँ पर आरक्षण वगैरह जो है आपका मिलता है। बाकी उसी तरीके से सेम टू सेम आपका न्यूज़पेपर में यहाँ पर दिया गया है कि आपको यहाँ पर जो महिला सामान्य अभ्यर्थी के व्यक्ति हैं, महिला आप जनरल कैटेगरी के व्यक्ति हैं, तो आपको पहले सीटेट में जो आपका सेंट्रल लेवल पे पासिंग मार्क्स था वो आपका 90 नंबर था। लेकिन यहाँ पर बिहार में प्राइमरी टीचर के लिए छूट मिलने के बाद आपका 82 नंबर हो गया। वहीं जो SC ST और दिव्यांग श्रेणी के जो मेल और फीमेल हैं, आपको यहाँ पर पहले 82 नंबर था पासिंग मार्क्स, लेकिन यहाँ पर छूट मिलने के बाद आपका 75 नंबर हो गया। बाकी जो जनरल और EWS कैटेगरी के मेल होते हैं और जो OBC कैटेगरी के, OBC में भी BC और EBC चाहे मेल हो या फिर फीमेल हो, आप लोग को पहले से जो आपका पासिंग मार्क्स डिसाइड रहता है सेंट्रल लेवल पर, वहीं आपका BPSC प्राइमरी टीचर के लिए आपको किसी भी तरीके का रिलैक्सेशन नहीं मिला है और ना ही आपके लिए जो है किसी भी तरीके का पासिंग मार्क्स में बदलाव जो है आपके किए गए हैं। अब देखिए एक यहाँ पर ये भी है कि जैसे बहुत सारे कैंडिडेट अब इसको लेकर डाउट में है, तो देखिए पहली बात बता दें कि आप लोग को मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पर क्या है कि BPSC आप तो एग्जाम दे दिए हैं, यदि आपका फॉर्म भरना रहता तो आप लोग को मतलब डाउट रहता है, फिर कंफ्यूजन रहता है, तो नॉर्मल सी बात है वो डाउट आपका होना चाहिए। लेकिन जब यहाँ पर आप लोग एग्जाम दे दिए तो अब आपको किसी भी तरीके का डाउट जो है आपका नहीं होना चाहिए। एक यहाँ पर यह भी है कि अब यहाँ पर क्या है कि BPSC प्राइमरी टीचर का रिजल्ट आएगा, उसके बाद यहाँ पर जो है आप लोग का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो नॉर्मल सी बात है जब आपका रिजल्ट आ जाता है, आपका सीटेट में पासिंग मार्क्स जो अदर स्टेट की फीमेल है आपका 82 नंबर है, और यदि आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है तो क्या आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए नहीं जाएंगे? बिल्कुल आपको यस जो है वो जाना चाहिए। तो अब यहाँ से आपको तो और कंफ्यूजन आपका क्लियर हो गया, क्योंकि पहले बोला जा रहा था कि आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, तो हो सकता है कि नॉर्मल सी बात है आपका मतलब डाउट होना चाहिए कि मतलब कहीं हमको बाहर जो है आपका न कर दिया जाए। तो अब यहाँ पर आपका हर एक कंफ्यूजन जो है आपका क्लियर है। तो पासिंग मार्क्स को लेकर जो है आप थोड़ा सा भी चिंतित मत रहिए। बाकी हम यहाँ पर बता ही दिए कि आपको यदि अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर सीटेट में जो है पासिंग मार्क्स 82 नंबर है, तो आप यहाँ पर जो है एलिजिबल है, किसी भी तरीके का दिक्कत जो है आपका नहीं होगा। BPSC प्राइमरी टीचर का सबसे पहले आप लोगों का रिजल्ट आएगा, उसके बाद जो है आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। इस बात को जो है आपको ध्यान रखना है। बाकी जो देखिए जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट है, यहाँ पर जो आपका सीट है इसको लेकर भी जो है आपका कंफ्यूजन है कि हमें जो है अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट को कितना सीट जो है वो चाहिए। तो देखिए इसके संबंध में हम प्रॉपर एक वीडियो बना दिए हैं, तो कमेंट बॉक्स में उस वीडियो का लिंक रहेगा, उसे आप जाकर जो है वो देख सकते हैं। बाकी मेरा पीछे का वीडियो आप सर्च करेंगे जो कि 1-2 दिन हो गया, वहाँ से भी जो है आप देख सकते हैं। बाकी कमेंट बॉक्स में वीडियो का लिंक रहेगा, तो उसे आप आसानी से जो है पा सकते हैं। तो वहाँ से जाकर जो है आप उस वीडियो को जो है वो देख सकते हैं कि कितना जो है आपका सीट रहेगा अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट को लेकर, क्योंकि उसमें भी आपका डाउट है कि मेल वाले सीट में जो है आपका काउंट किया जाएगा या फिर जो जनरल कैटेगरी का फीमेल वाला सीट है उसमें जो है आपका यहाँ पर काउंट किया जाएगा। बाकी यहाँ पर जो BPSC प्राइमरी टीचर है उसमें देखिए 1 लाख अभ्यर्थियों को यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। शॉर्ट लिस्ट यहाँ पर कैसे होगा, जो आपने पेपर दिया है, देखिए नंबर के बेस पर आपका शॉर्ट लिस्ट नहीं होगा कि आपका 10 में 12 में या फिर रिजर्वेशन वगैरह आरक्षण वगैरह या फिर इसी तरीके से अल्फाबेट आपका शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। बल्कि जो आपने BPSC प्राइमरी टीचर का GS का पेपर, लैंग्वेज वाला नहीं बल्कि GS का पेपर आपने जो दिया है, उस नंबर के बेस पर यहाँ पर 1 लाख अभ्यर्थियों को, जो कि आप सभी को पता है कि 80,000 जो है आपके प्राइमरी टीचर में पोस्ट है, तो 80,000 सीट के सापेक्ष 1 लाख अभ्यर्थियों को जो है आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में यहाँ पर बुलाया जाएगा। फिर उसके बाद जो है आप लोगों के यहाँ पर नौकरी होगा। तो यहाँ पर 6 लाख अभ्यर्थी ऑलरेडी यहाँ पर छट गए, क्योंकि प्राइमरी टीचर में 7 लाख अभ्यर्थी टोटल यहाँ पर पेपर दिए थे, तो यहाँ पर 6 लाख अभ्यर्थी छट गए। 1 लाख अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपका बुलाया जाएगा। तो देखिए आप लोग अपना नंबर जो है वो देख लिए होंगे। बाकी अलग अलग जगह से आपने अपना कट ऑफ भी जो है वो आपने देख लिया होगा। यदि आपका अच्छा नंबर है तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आप बिल्कुल तैयार रहेगा, क्योंकि उतना समय आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर समय न मिलने का कार्ड यहाँ पर हम ये बता रहे हैं, और तैयार होने का कार्ड है, जैसे मान लीजिए आपका अच्छा खासा नंबर है, आपने आंसर की से आपने मिलाया होगा, और आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है पूरा अच्छे तरीके से मतलब पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो देखिए जो आपका डॉक्यूमेंट्स
वेरिफिकेशन होगा प्राइमरी टीचर का, वो आपका एक ही बार डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। और उस डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आप यदि अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स से साझा वहाँ पर नहीं कर पाते हैं, वहाँ पर नहीं दे पाते हैं, तो शायद आपको दिक्कत हो। देखिए एफिडेविट वगैरह से काम चल जाता है, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम चांस है कि थोड़ा सा हो सकता है कि दिक्कत हो। और खास करके जो अदर स्टेट के कैंडिडेट होंगे, आपको मैं यही कहूँगा कि आप पूरा अच्छे तरीके से प्रॉपर मतलब डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लें, क्योंकि थोड़ा सा मान लीजिए अदर स्टेट के अभ्यर्थियों के साथ उस तरीके का मतलब कोई, हालांकि मुझे नहीं पता कि मतलब भेदभाव होना चाहिए, लेकिन मान लीजिए यदि होता भी है तो वहाँ से आपको दिक्कत होगा। तो पहले से आप अपना डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखे रहेंगे, जहाँ भी जो भी आपका कॉलेज है या फिर जो भी यूनिवर्सिटी हो या फिर जो भी आपका बोर्ड हो, वहाँ से आप अपना यदि अभी तक नहीं मंगा पाए हैं तो आप अपना मंगा लीजिएगा, अपने पास रख लेंगे तो सही रहेगा। बाकी यहाँ पर देखिए जो आपका यहाँ पर रिजल्ट को लेकर है बीपीएससी प्राइमरी टीचर का, तो पहले तो आपका 2-3 दिन में आपका क्लियर हो जाएगा बीएड वाला मामला कि प्राइमरी में शामिल होंगे या फिर नहीं, क्योंकि जो महाधिवक्ता है उनसे यहाँ पर बिहार शिक्षा विभाग राय मसौदा लेगी, फिर उसके बाद जो है वो यहाँ पर डिसाइड किया जाएगा। और जैसे 2-3 दिन के बाद आपका डिसाइड हो जाता है, फिर उसके बाद यहाँ पर जो आपका रिजल्ट आपका बीपीएससी प्राइमरी टीचर का कब जारी किया जाएगा और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कैसे होगा, कहाँ पर आपका होगा, और मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है, और ये आपका फाइनल रहेगा फिर क्या रहेगा, ज्वाइनिंग क्या रहेगा, हर एक चीज़ जो आपका शेड्यूल है वो यहाँ पर जैसे आपका बीएड वाला मामला यहाँ पर क्लियर होता है, वो सभी चीज़ें जो है आपको यहाँ पर ऑफिशियल बीपीएससी की तरफ से आपको नोटिस जारी करने के बाद आपको यहाँ पर जो है बता दिया जाएगा। तो आई होप इसे जो है आप समझ गए होंगे कि आपको कितने पासिंग मार्क्स जो है वो चाहिए। बाकी इसके बाद भी कन्फ्यूजन होगा तो मुझे लगता है कि आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा, उसके बाद ही आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। बाकी यहाँ पर बीपीएससी टीआरई सेकंड को लेकर, बीपीएससी टीआरई सेकंड का मतलब जो आपका नए शिक्षक भर्ती के बारे में जो है आपका जिक्र किया जा रहा है, जिसमें आपका कक्षा 1 से लेकर 5 तक की शिक्षक भर्ती यहाँ पर ध्यान रखिएगा नहीं रहेगा, थोड़ा सा बैड न्यूज है। बाकी जो कक्षा 6 से लेकर 8 तक की जो आपकी शिक्षक भर्ती है, इसमें अच्छा खासा पोस्ट मतलब 52,000 पदों पर आपकी शिक्षक भर्ती होगी। तो जितने भी बीएड कैंडिडेट हैं और यहाँ पर डीएलएड कैंडिडेट, ध्यान रखिएगा कि वैसे ही डीएलएड कैंडिडेट जिनके पास ग्रेजुएशन हो, क्योंकि डीएलएड आपका 12th के बाद ही होता है, तो 12th के बाद डीएलएड वाले यहाँ पर 6 से 8 के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। बाकी आपके पास ग्रेजुएशन है तो यहाँ पर एलिजिबल है, किसी भी तरीके का आपका दिक्कत जो है यहाँ पर आपका नहीं है। इस बात को जो है आपको ध्यान रखना है। तो आप तैयारी अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अक्टूबर में मतलब अगले महीने आपका नोटिफिकेशन, उसके अगले महीने आपका एग्जाम और उसके अगले महीने जो है आप लोगों का रिजल्ट, मतलब अक्टूबर में नोटिफिकेशन, नवंबर में एग्जाम और दिसंबर में आपका यहाँ पर क्या होगा कि रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, और वहीं जनवरी में जो है आप लोगों का ज्वाइनिंग भी जो है आपका हो जाएगा। तो आप जी जान लगाकर जो है वो तैयारी अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए। नोटिफिकेशन का इंतजार करेंगे तो वहीं आपका 7वें चरण का जो आपका शिक्षक भर्ती हुआ है वहीं उसी तरीके से हाल आपका होगा कि बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे थे कि आप नहीं जानते बिहार का जो आपका शिक्षक भर्ती है 5 वर्षीय योजना है, 5 साल जो है आपका लगेगा एग्जाम कराने में, फाइनल कराने में। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पर 5 माह भी नहीं लगा और आपका यहाँ पर फाइनल हो गया। और इस बार भी जिम्मा आपको बीपीएससी को ही दिया गया है। तो बीपीएससी मुझे उम्मीद है कि जो आपका टाइम टेबल यहाँ पर बताया गया है उससे पहले ही इन लोग एग्जाम ले लेंगे, बाद में जो है एग्जाम नहीं लेंगे। तो यहाँ पर 100 बात की एक बात है कि आप लोग जी जान लगाकर तैयारी करिए। बाकी अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी जो कोई भी अपडेट होगा उसे हम शेयर कर देंगे। यदि आप इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो जो आपका यूट्यूब का कम्युनिटी होता है वहाँ से आपको ये वाला इन्फॉर्मेशन जो है आपको मिल जाएगा। कम्युनिटी आप चेक करेंगे तो वहाँ पर बहुत सारे अपडेट हम जो है वहाँ पर शेयर जो है वो कर देते हैं। बाकी टेलीग्राम से भी आप जुड़ जाएगा, कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक रहेगा। जो कोई भी पीडीएफ वगैरह आता है या फिर उस तरीके का नोटिस वगैरह तो टेलीग्राम पर हम शेयर जो है वो कर देते हैं। बाकी आप भी टीचिंग एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं तो इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन सोनभद्र को आप सब्सक्राइब जो है कर लीजिएगा। तो आई होप अभी के लिए यही था। बाकी इसको लेकर थोड़ा सा भी आप कंफ्यूजन अपने पास मत रखिए और ना ही जो है आप पालिए, खास करके जो अदर स्टेट की फीमेल कैंडिडेट हैं कि हमें यहाँ पर 90 नंबर चाहिए या फिर हमें 82 नंबर चाहिए। हमने आपको बता दिया कि आपका 82 नंबर जो है वो चाहिए। देखिए यदि इसके बाद भी यदि बदलाव आ जाता है कि नहीं 90 नंबर होना चाहिए, हालांकि मैं बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन यदि मान भी लीजिए कि यदि ऐसा हो जाता है तब यहाँ पर आप लोग तो एग्जाम दे चुके हैं। तो इसलिए मैं मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको थोड़ा सा भी जो है यहाँ पर डाउट या फिर कंफ्यूजन जो है आपका नहीं होना चाहिए। जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं, आपका 82 नंबर है सीटेट में और आपने बीपीएससी प्राइमरी टीचर का पेपर दिया है, आप यदि उसमें शॉर्ट लिस्ट होती भी हैं और आपका यहाँ पर ज्वाइनिंग के लिए बुलाया भी जाता है तो भी आप यहाँ पर ज्वाइनिंग करेंगे। देखिए एक बात और यहाँ पर और भी बता दें कि जो आपका 6ठे चरण का शिक्षक भर्ती हुआ है उसमें बहुत सारे जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पर 82 नंबर है। वो अभी तक बिहार में नौकरी भी कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर नौकरी करने का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि उन लोग मतलब जो आपका प्लेटफॉर्म होता है यूट्यूब वगैरह उस पर कोई भी आकर इस तरीके का नहीं बताता है कि हो सकता है कि इसको लेकर डाउट वगैरह कोई हो तो नौकरी लगने के बाद भी कोई चैलेंज करे तो दिक्कत हो जाए, तो इसलिए कोई उस तरीके का नहीं आता है। बाकी बहुत सारी फीमेल कैंडिडेट हैं अदर स्टेट की या फिर बहुत सारे अदर स्टेट के मेल भी कैंडिडेट हैं, उनका भी यहाँ पर सीटेट में सिर्फ जो आपका सर्टिफिकेट होता है उसमें पास लिखा है, क्वालिफाई लिखा है, तो उन लोग अभी तक जो है वो नौकरी कर रहे हैं। 6ठे चरण में बहाल होकर जो आपका इसके पहले का शिक्षक भर्ती हुआ था, लेकिन उन लोग यहाँ पर नहीं आते हैं कि हो सकता है कि कोई दिक्कत हो जाए। बस इस डर के कारण जो है उन लोग जो आपका प्लेटफॉर्म यूट्यूब है वहाँ पर नहीं आते, नहीं तो और जो है आपका क्लियर हो जाता कि हाँ जब इनका नंबर है और ये नौकरी भी करें तब तो और कोई जो है आपका दिक्कत नहीं होगा। तो अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी जो कोई भी अपडेट होगा इन्फॉर्मेशन होगा उसे हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।